गुड इवनिंग चर्च, कैसे हो आप सब। आइए हम सभा को शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, उनके वचन को जानते हैं और इस सभा को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, हमें फिर से एक साथ लाया उसके लिए धन्यवाद। यीशु आपके चरणों में हमें लाया उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। स्वर्ग में ऊपर लॉर्ड पिता परमेश्वर और यहाँ धरती पर लॉर्ड आपकी तरह कोई है ही नहीं लॉर्ड। यीशु लॉर्ड, उस नाम के लिए धन्यवाद यीशु जो हमें सबसे अलग रखता है। यीशु उस वचन के लिए धन्यवाद यीशु जो हमें आपके और बढ़ाता है लॉर्ड। यीशु धन्यवाद देना चाहता हूँ उस लहू के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हम आते हैं इस सभा से लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में लॉर्ड। यीशु हम आते हैं आपके करीब यीशु, आपको और जानने यीशु। हमें सिखा, हमें समझा लॉर्ड यीशु, आपका प्रेम, आपका वचन क्या कहता है यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक के जीवन के लिए यीशु। इस सभा को शुरू करते लॉर्ड यीशु मसीह लॉर्ड, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, आमीन। इसलिए वो है
आपके नाम से हमें जो बंधन है उससे छुटकारा मिलता है यीशु। आपके नाम से ही हमें सब कुछ मिला है। आपके लहू के द्वारा यीशु लॉर्ड हमें सब कुछ मिला है जो हमने मांगा है यीशु। आप हर वक्त हर समय ऑन टाइम थे, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हमें जब जब आपकी ज़रूरत थी आपने हमें वो सारी चीज़ें दी, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। चाहे वो हमारी लाइफ हो, चाहे वो हमारी फ्रेंडशिप हो, चाहे हमारा कोई संबंध हो, चाहे हमें जो लोग बोले हैं जो हमें बुरा लगा है कभी, लेकिन उस बुरे वक्त में भी आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हर एक संबंध में आप हमारे साथ थे, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। आप फ्रेंडशिप में साथ हो लॉर्ड, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। आप हमारे फैमिली के साथ हो, आप हमारे फैमिली के साथ रहकर हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी चीज़ों के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो हमें वचन सिखाया है लॉर्ड यीशु, जो सारे संसार से हमें कुछ सिखाया है कि ये गलत है और ये सही है लॉर्ड, जो हमें आपके राह पर चलाया है, उसके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। पास्टर के हर एक मैसेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, हर एक मैसेज के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड उनके जीवन को लॉर्ड पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु लॉर्ड। हम सारे लोग पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, उनके मैसेज से हम बहुत कुछ सीख सके लॉर्ड। उनके फैमिली को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी 2 बेटियों के लिए लॉर्ड यीशु, उनके जीवन के लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड दीपा सिस्टर के लिए लॉर्ड, उनके सारे जो काम कर रहे लॉर्ड, आपके कार्य कर रहे लॉर्ड, आप उनके साथ देना लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनके हेल्थ को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु। इस गीत से लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आते हैं यीशु आपके चरणों में। भरोसा मेरा
भी नहीं, तेरी दया तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी हो। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं।
समय को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ। पास्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। ऑफरिंग के टाइम को यीशु आपके चरणों में रखता हूँ लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाय चर्च, सभी को जय मसीह की। स्वागत है सभी का आज की शाम की सभा में। तो सभा में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना है जो आप लोगों के साथ बांटना चाहेंगे। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का कि आप इस यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के गीतों से जुड़े हुए। इसी तरीके से बने रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए और अपने जीवन में और उत्साहित होइए परमेश्वर के वचनों को सुनकर। ट्यूसडे के दिन जो क्लासेस होती है, जो बाइबल क्लास होती है ट्यूसडे के दिन, वो लगातार चालू है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। सैटरडे और फ्राइडे के दिन जो क्लासेस हो रही है जगदीश भाई की, वो भी चालू है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और थर्सडे के दिन हमारी जो प्रार्थना का जो समय है उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। प्रार्थना का समय जूम पर हो रहा है, जूम प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और ज़रूर आइए, प्रार्थना के समय में अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लाइए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे सके। तो आइए इस सभा को हम आगे लेके जाते हैं, वचन की ओर, गीतों की ओर आगे लेके जाते हैं। तो लेट्स प्रार्थना करते हैं, फिर इस सभा में हम आगे बढ़ेंगे। होप कि आप सब अपने अपने स्थानों में, अपनी अपने जगहों पे ठीक है, इसी तरीके से अपने विश्वास को बनाए रखिए। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस कलीसिया को इसी तरीके से उत्साहित रखना प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु, आपके गीतों के लिए प्रभु, आपके कार्यों के लिए प्रभु उत्साहित रखना पिता परमेश्वर। ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक का जीवन आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इसी तरीके से इस परिस्थिति में हमें संभाले रखना प्रभु, आप में और बढ़ाना प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, इस समय को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट का समय, आइए भेंट के विषय में देखेंगे। भेंट में जाने से पहले एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब भी हम अपना दान परमेश्वर के सामने लाते हैं, जब भी हम अपना ऑफरिंग परमेश्वर के सामने लाते हैं, तो हम अपने मनों को तैयार करते हैं और फिर हम अपने दान को परमेश्वर के पास लाते हैं। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर, शायद उससे ज़्यादा हम किस मन से दे रहे हैं परमेश्वर वो देख रहा है ना। हम किस मन से दे रहे हैं, किस विश्वास से हम लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, वो परमेश्वर दे रहा है। और परमेश्वर उसके अनुसार हमारे साथ क्या करता है, हमारे साथ कार्य करता है, हमारे साथ चलता है। तो आइए इस दान के विषय में हम लोग ये याद रखें कि हम अपने मनों से बोलते ना कि परमेश्वर को खुश करते, ना ही अपने कार्यों से ना, हम अपने मन से, हम अपने विश्वास से परमेश्वर को खुश करते। और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन की तैयारी ना, हम परमेश्वर को देने से पहले हम अपने मन में तैयार होते कि हम उस महान परमेश्वर के पास जा रहे हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, जो सब कुछ कर सकता है। आइए इस बार अपने दान को परमेश्वर के सामने लेके जाने से पहले क्यों ना इन दोनों बातों को याद रखें कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, और परमेश्वर सर्वसामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। लेट्स प्रे करते हैं इस विषय के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक वस्तु प्रभु जो हमारे पास है प्रभु, आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर, इसे हम पिता परमेश्वर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस भेंट के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके कार्य के लिए पिता परमेश्वर इसे बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शांति दिलाई
आज शाम के संदेश के लिए हमारा शीर्षक है आशा की किरण। और ये संदेश इसलिए है कि इन समय में कभी कभी हमारे जीवन में हम इस्तेमाल इन सब संदेश के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, निराशाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारी आशा ये किसी चीज़ में नहीं है, एक व्यक्ति में है, यीशु मसीह में। दो वचनों से पढ़ूंगा, अय्यूब का 6 अध्याय पंक्ति नंबर 8 और फिर अय्यूब 14 7 से 9। इनके बाद इनसे पढ़ेंगे और फिर संदेश में जाएंगे। ओके, सो अय्यूब 6 अध्याय पंक्ति नंबर 8 और इसमें इस तरह से लिखा है, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह ईश्वर मुझे दे देता। यह अय्यूब लिख रहा है अपने जीवन के बारे में। उसके जीवन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर अचानक से एक के बाद एक ट्रेजेडी है उसके जीवन में। और इसके पहले कि उसको समझ सके कि क्या हो रहा है, लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी शरीर में फोड़े हो गए हैं और उसे पता नहीं क्या हो रहा है। चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 7 से 9। और यहाँ पे दिखती है अय्यूब की आशा। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी से सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसकी शाखाएं फूटेंगी। वृक्ष अगर काट भी डाला जाए, और यहाँ पे अय्यूब कह रहा है कि वर्षा की गंध पाकर भी, यानी शुरुआत में जब बारिश होती है, बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी की खुशबू आती है। अय्यूब कह रहा है कि उस खुशबू से भी एक मरा हुआ वृक्ष अगर उसकी जड़ें सूख भी गई हैं वो फिर से जी उठेगा। 6 अध्याय 8वीं पंक्ति में अय्यूब कह रहा था, काश जो मैंने मांगा परमेश्वर मुझे दे दे। चैप्टर 14 में 7 से 9 में उस आशा की बात कर रहा है कि उसकी खुशबू से भी फिर से फल आएगा। ये वो खुशबू है अनुग्रह की, आशा की। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद इस संदेश के लिए जो आपने हमारे दिल पे रखा। ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की आशा है जो आज हमें बनाए रखती है। इसके बिना हम कुछ नहीं। मनुष्य बिना खाए 40 दिन तक जी सकता है, बिना पानी पिए 8 दिन तक, बिना सांस लिए कुछ मिनटों तक, लेकिन बिना आशा एक क्षण भी नहीं जी सकता। धन्यवाद देते हैं कि हमारी आशा इस संसार में नहीं है, लोगों पर नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर है, जिसने क्रूस पर पाप को, शैतान को, संसार को, पुराने पापी स्वभाव को हरा दिया है और हमें जीत दी है, ताकि इस जीवन में उस परमेश्वर यीशु की ओर देखकर कि वो ही हमारी आशा का किरण है, हम जीवन जी सकते हैं। इस संदेश को प्रभु आशीषित कीजिए और अपने लोगों को छूइए और उनसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब तक एक विश्वासी यीशु मसीह में उसकी नींव बनी रहेगी, तब तक उसकी जीवन में आशा है। यह संभव है कि एक विश्वासी होने के नाते भी लोग अपनी नींव को भूल सकते हैं, अपनी जड़ को भूल सकते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते या उसको स्वीकारा नहीं है, उनकी जड़ कुछ समय के लिए है लेकिन स्थिर नहीं है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, उनकी जड़ मजबूत है, क्योंकि वो जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी संगति ना हो, अगर यीशु मसीह उनकी आशा का कारण ना हो, तो बहुत जल्दी वो निराशा भी हो सकते हैं और हार भी मान सकते हैं।
भजन संहिता 42 में दाऊद लिख रहा है, हे मेरे प्राण तू नीचे की ओर क्यों है, मेरे प्राण तेरे मन में अशांति क्यों है। परमेश्वर पर आशा कर, मैं उसकी स्तुति करूंगा। परमेश्वर मेरे मुख की मदद करेगा। जब दिल में आशा होगी तो वो चेहरे पे दिखेगी, दाऊद कह रहा है। पहले सामुएल 30वें में 1 से लेके 6 में वो समय था दाऊद के जीवन में जब वो सबसे ज्यादा निराश था, लेकिन निराश ही नहीं था, अकेला भी महसूस कर रहा था, क्योंकि अमलक के लोग जिक्लैग में आकर उन्होंने लूट मार कर ली थी और दाऊद की जो भी लोग थे उन सबको ले गए। उनका रहना खाना, स्त्रियां, बच्चे सबको उठा के ले गए थे। ऐसे स्थान पर आ गए थे कि दाऊद के अपने सैनिक जो उसके बहुत ही करीब थे वो भी उसे मारना चाहते थे। लेकिन दाऊद की आशा की किरण परमेश्वर यीशु मसीह में थी। दाऊद परमेश्वर की ओर जाता है और उसे मांगता है, और उस परिस्थिति में अकेला होने के बावजूद भी परमेश्वर कहता है, जा अपने दुश्मन के पीछे, तुझे सब कुछ वापस मिलेगा। क्या आप भरोसा करते दाऊद पर जब वो युद्ध के लिए निकलेगा? लेकिन उसके सैनिक उसके संग चल पड़े। क्यों? वो जानते थे कि दाऊद की आशा जीवित परमेश्वर में है, इसलिए वो डरे नहीं। और भले ही ऐसा लगा उनको कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो दाऊद के साथ हो लिए, क्योंकि उसकी आशा यीशु मसीह में है। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है, तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और अपने जीवते सीधे हाथ से तुझे ऊंचा उठाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। कई बार हमारे जीवन में निराशा आती है और उसकी वजह से हम आशा खो देते हैं। कभी कभी आशा खोना हो सकता है, लेकिन आशा रहित रहना सही नहीं है। ये विश्वासी के लिए संभव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंसान रोटी के बगैर, पानी के बगैर, सांस के बगैर कुछ क्षण तक जीवित रह सकता है, लेकिन आशा के बगैर बिल्कुल जी नहीं सकता है। और क्योंकि हमारी आशा यीशु मसीह पर है, तो जब समय आएंगे जब हम इंसान निराश हो सकता है, परमेश्वर के अंदर आशा हमें नया जीवन देती है। क्या कारण है कि हम निराश हो सकते हैं? कई बार प्रार्थना का उत्तर आने में देर हो जाती है, कई बार परिस्थिति बदलती नहीं है, कई बार कोई नई तकलीफ आ जाती है, कई बार कोई बच्चा बीमार है अचानक से, पता नहीं चल रहा है क्यों, कई बार नौकरी खो गई है या परिवार में तकलीफें चल रही हैं, मनुष्य बदल गए हैं, पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है, जानते नहीं इसका कारण। और कई बार इससे कोशिश करने के बावजूद भी वो परिस्थिति ठीक नहीं हो रही है, प्रार्थना करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा नहीं कि जवाब आ रहा है, तो निराशा हो सकती है, मन पिघल सकता है, डर लग सकता है। लेकिन बाइबल में जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर कह रहा है, मत डर, मत डर। अगर देर हुई है इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर ने इनकार कर दिया है। और कई बार विश्वासी मसीह लोग इस गुनाह का, अगर मैं कह सकूं, इसमें फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर देर हो रही है या इसका मतलब है शायद मैं परमेश्वर की इच्छा के बाहर हूं। कहीं पर भी समय पर अगर प्रार्थना, जो हमारे समय पर परमेश्वर जवाब नहीं देता, अपने समय पर जवाब देता है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सोचता है क्योंकि जवाब नहीं आ रहा इसका मतलब शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है। आपने संपूर्ण कार्य को समझा नहीं है। परमेश्वर आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी। जब हम पापी थे, रोमियो के 5:8 में लिखे, तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी। आज हम उसकी संतान हो गए, तो अब हमसे नाराज कैसे हो सकता है वो? और कई बार इस सोच की वजह से विश्वासी एक हारा हुआ जीवन जीते कि उनकी आशा खत्म हो चुकी है। भजन संहिता 31:34 में लिखा है, धीरज धर, वो तेरे हृदय को सामर्थ देगा, वो जिनकी आशा प्रभु में है। और ये हमारे लिए एक अच्छी पंक्ति है, क्योंकि हम
किसी भी चीज़ में आशा नहीं खो सकते, क्योंकि हमारी आशा किसी परिस्थिति में, किसी इंसान पर, धन पर नहीं है, अपने आप पर भी नहीं है। हमारी आशा परमेश्वर यीशु मसीह पर है और उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और जब भी हम अपनी आशा परमेश्वर पर डालते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक रोशनी की किरण हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। परमेश्वर का कार्य जैसे मानो पर्दे के पीछे होता है। कई बार हम उसे देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे, भले ही तुम्हें समझ नहीं आए लेकिन तुम्हारे अच्छे के लिए मैं कार्य करूंगा। अगर हम परमेश्वर शांत को मानते हैं कि परमेश्वर शांत है, मुझसे कुछ कह रहा नहीं, इसका मतलब नहीं वो बहुत दूर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद मैं उसकी गोद में हूं और वो मुझे शांति दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरे हाथों में है, मैंने तुझे उठाए रखा है। देर का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर दूर है, देर का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भूल चुका है, देर का मतलब ये नहीं कि वो हमसे नाराज है। देर का मतलब यह है कि सही समय आया नहीं है और उसके समय में वो सब कुछ सही करेगा। रोमन्स का 15 वर्ष नंबर 13 में इस तरह से लिखा है कि ये हमारी प्रार्थना है कि आशा का परमेश्वर तुम्हें आनंद से और शांति से भर पाए, वो जो विश्वास करते हैं, और उसके सामर्थ्य में, उसकी आशा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से तुम्हें सामर्थ्य मिले। हमारे विश्वास को प्रज्वलित कौन करेगा? आशा। याद है पहले कोरिन्थियों 13:13 में लिखा है प्रेम, विश्वास और आशा, ये 3 चीजें हमारे लिए हैं, इनमें सदा बने रहो। प्रेम हम जानते हैं, विश्वास हम समझते हैं, लेकिन कई बार हम आशा भूल जाते हैं। और कोई भी समय हो हमारे जीवन में, परमेश्वर की आशा हमारे जीवन में आशा का किरण है जो एक नया दिन लेके आएगी। बाइबल के अनुसार ये आशा हमें परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा मिलती है। ये आशा हमें उसके व्यक्तित्व से, उसकी उपस्थिति में हम पाते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, उस बात में हमारी आशा है। उसके चरित्र पर हमारी आशा बनी हुई है कि वो जो कहेगा वो हमेशा पूरा करेगा। इस बात पे हमारी आशा बनी हुई है कि जो लिखा गया है वो पूरा होगा। इस बात पे आशा हमारी है कि वो विश्वास योग्य है। इस बात पे हमारी आशा बनी हुई है कि वो अनुग्रही परमेश्वर है। इस बात पे हमारी आशा है कि वो बिना शर्त हमसे प्रेम करता है। इसीलिए हमारी आशा मजबूत है, क्योंकि ये एक जीवते परमेश्वर पर हमारी आशा है। और क्योंकि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का कार्य, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हमारी आशा और भी मजबूत है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। थी उसका 1 अध्याय 2 पंक्ति, वो बदल नहीं सकता। उसका प्रेम हमारी ओर से मुड़ नहीं सकता। हमें उसके वचन में भरोसा रखना है। उसके वचन से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हिवाय बनता है, और इन बातों पे हमें ध्यान देना है। कौन सी ऐसी तूफान है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते? हर तूफान से हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आशा हमें उस तूफान से बाहर ले आएगा। जब हमारी आशा परमेश्वर में है तो कोई भी सामर्थ, कोई भी चैलेंज आए उसमें हमें सामर्थ दी जाएगी, ताकि हम उस परेशानी से, उस कठिनाई से बाहर आ सकें। और परमेश्वर की आशा ना ही हमें प्रोत्साहन देती है, लेकिन हमें धीरज भी सिखाती है। कई बार धीरज खोने से हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो हमें परमेश्वर की इच्छा के बाहर ले जाएं। लेकिन जब हमारी आशा यीशु मसीह में है तो वो हमें धीरज भी सिखाएगा, ताकि हम उसकी आशा से बाहर ना निकले और निराश ना हो। यह आशा परमेश्वर पर एक भरोसा है जो हिलता नहीं है। हम उस पर इस तरह से भरोसा करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा और हर परिस्थिति से वो हमें छुड़ा सकता है। हमारी उम्मीद है ये आशा। हम जानते हैं, ये ज्ञान है विश्वासी को, ये ज्ञान है कि परमेश्वर पर भरोसा करना व्यर्थ नहीं है और कोई भी परिस्थिति से वो मुझे छुटकारा दिला सकता है। और अगर देर हो रही है तो वो मेरे लिए कुछ कर रहा है।
वो मुझ में धीरज बना रहा है, वो मुझे नया मनुष्य बना रहा है, ताकि जब वो मुझे आशीष देगा, जब वो जवाब आएगा, तो मैं उसको ठीक से इस्तेमाल करके प्रयोग भी कर सकूं। विश्वासी की आशा है कि जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत चल रही है, जिस जो हमको चाहिए उसके एकदम विपरीत है, तो भी परमेश्वर उसे सही करेगा। ये हमारी आशा है, और इसकी आशा की वजह से हम अपना हिवाय खोते नहीं हैं, हम अपनी शांति खोते नहीं हैं, हमारा मन भटकता नहीं है, क्योंकि हमारी आशा स्थिर है जीवित परमेश्वर पर। जब आशा की किरण हमारे जीवन में है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हम बने रहेंगे जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो। हम विश्वास करते रहेंगे जब हमारे पास आशा की कोई किरण ना हो तो भी। जब कठिनाइयां होंगी, परिस्थितियां होंगी, तो भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, क्योंकि जिसके बारे में जो हमें मदद कर सकती हैं हमारी आशा के जीवन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि जीवन में समय आ सकते हैं जब हम निराश हो सकते हैं, आशा खो सकते हैं, विश्वास खो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है रोमन्स के 4:18 में, अब्राहम की तरह आशा के विरुद्ध उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और आशा रखी कि वो जो कहता है वो उसे पूरा करेगा। कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा, और ये नहीं कह रहा हूं कि यही सब कुछ है, और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें मदद करेंगी कि हम अपनी आशा को मजबूत बनाए रखें। पहला है कि अपनी नींव मजबूत बनाए रखना। जैसे अय्यूब लिखता है, अपनी नींव मजबूत, अपनी जड़ें मजबूत बनाए रखना। वो कैसे हो सकता है? भजन संहिता 23, जानो कि तुम्हारा चरवाहा कौन है। उस चरवाहे पर ध्यान दो, उस पर मनन करो, अपना जीवन यीशु मसीह के बताए गए मार्गों पर, उस पर नींव बना हो। दूसरी चीज, परमेश्वर के भले कामों को याद रखो। पूरी भजन संहिता इसी के तो बारे में है कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर पर भरोसा, कैसी भी परिस्थिति हो, जिसने भी उस पर भरोसा किया वो कभी निराश नहीं हुआ। और दाऊद लिखता है पूरे भजन संहिताओं में, भजन संहिता 103 की पहली पंक्ति में, कि आज की कठिन समय में भी हिवाय बाने रखो, क्योंकि तुम इसका सामना कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर की भलाई तुम्हारे साथ है। तीसरा मैं सोच रहा था, अगला पॉइंट ये सोच रहा था कि परमेश्वर के वचन पर मनन करो और उसके वचन को अपने व्यक्तिगत बनाओ। योआशु की किताब 1 अध्याय, योआशु की किताब 5वां अध्याय, इन दोनों को हम देखते हैं कि योआशु परमेश्वर योआशु से कह रहा है, इस वचन को बनाए रख, इस वचन पर मनन कर, इस वचन में बना रहे। और ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वचन में बने रहेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो हमारा हिवाय, हमारा विश्वास, हमारी आशा कभी निराश नहीं होगी, क्योंकि हमेशा परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की ओर ले जाएगा। याद है 5वें अध्याय में यरीको को लड़ने से पहले परमेश्वर उसके संग है, उसको याद दिला रहा है, मैं जीत चुका हूं, मैं ये युद्ध जीत चुका हूं, अब तुझे उस अनुभव में चलना है। लेकिन ये अनुभव हम कैसे पाएंगे? जब हम उसके वचन पर मनन करते रहेंगे। अगला मैं सोच रहा था कि अपने आप को और दूसरों को माफ करो। पता है क्या होता है कि कई बार हम दूसरों पे दोष लगाते हैं या अपने आप पर दोष लगाते हैं हमारी परिस्थितियों के लिए, और उसकी वजह से हम आशा खो देते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, जब हम दूसरों को माफ नहीं कर रहे हैं, हम उन पे आशा रख रहे हैं, और जब हम अपने आप को माफ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पे आशा रख रहे हैं कि हम इस परिस्थिति से पार हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन कई बार दूसरों को माफ करना और अपने आप को माफ करना जरूरी हो जाता है। कड़वाहट आने मत दो जीवन में। इब्रानी के 12वें-13वें अध्याय दोनों में लिखा है परमेश्वर ने कि उस कड़वाहट के जड़ को अपने जीवन में आने मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे एक जहर की तरह है। अगर वो कड़वाहट जीवन में आ गई, क्योंकि आपके जीवन में क्रोध है, क्योंकि आपके जीवन में निराशा है, क्योंकि आपको कोई बुरा लग रहा है, अगर वो जहर फैल गया तो जड़ खत्म हो जाएगी। हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम आशा खो देंगे, क्योंकि हमारी आशा इंसान पर बनी हुई है। और यहाँ पे अय्यूब कह रहा है कि वर्षा की गंध पाकर भी वो फिर फैल जाएगा।
मरा हुआ पेड़ है लेकिन पानी की खुशबू भी आ गई उसे, तो उसमें जान आ जाएगी। और यही परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह से कि हम निराश हों लेकिन उसके अनुग्रह के बारे में सुनते ही, समझते ही, ध्यान में लाते ही, जो उसने कहा है उसको करने पर ही फिर से जान आ जाएगी। अगला, प्रार्थना में बने रहो। याकूब की किताब में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना। धर्मी कौन है? आप और मैं। हमें धर्मी बनने के लिए कुछ नहीं करना है, हमने धर्मी तब बने जब हमने यीशु पर विश्वास किया। और याकूब लिख सकता है, याकूब का नाम पुराने नियम में था वो व्यक्ति जिसके घुटने ऊंट के घुटने की तरह है, क्योंकि वो प्रार्थना का व्यक्ति था। सारा समय, अधिक समय वो घुटनों पे बिताता था प्रार्थना करते हुए। पहली बाइबल के अंदर, नए नियम में पहली किताब याकूब की किताब है, और वो विश्वासियों को लिख रहा है। किस चीज के बारे में? विश्वास करो जब प्रार्थना करोगे तो। विश्वास करो। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना, विश्वास करना कि आपने जो प्रार्थना की परमेश्वर जवाब देगा, वो उससे भी बेहतर बात है। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी प्रार्थना पे भरोसा नहीं करते, इसलिए तो उनके जीवन में आशा नहीं है। वो कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मुझे फिर भी निराश हूं, क्योंकि आपको अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं है, तो कैसे परमेश्वर उसका जवाब देगा। कई लोग प्रार्थना करने के बाद विश्वास छोड़ देते हैं, कहते हैं हाँ मैंने प्रार्थना कर ली, अब जो होगा देखा जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर जवाब कैसे दे पाएगा? प्रार्थना में बने रहो, विश्वास करो परमेश्वर पर, तो ही आशा की किरण दिखेगी। अगला, अपने हर बीते हुए अनुभव को याद करो, और याद करो किस तरह से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। यशायाह 50:4 में देखो क्या लिखा है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर के वो नीति मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अपनी गलतियों से सीखो, वही गलती बार बार नहीं करनी है। परमेश्वर की आवाज़ है, वो आपको उठा रहा है, वो कह रहा है जग और सुन कि मैं तुझसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ताकि फिर से वो गलती ना करना। उसके लिए मैंने अपनी जान दी है और तुझे नया जीवन दिया है। वही गलतियाँ मत करो, लेकिन गलती से सीखो और आगे बढ़ो। वो तुम्हें शिष्य बनाना चाहता है, उसके शिष्य बने रहो और आगे बढ़ो। अगला पॉइंट है कि डरना मत। याद है दानियल का 6वां अध्याय, उसको शेर की गुफा में डाल रहे हैं लेकिन दानियल डर रहा नहीं है। क्यों? उसकी आशा की किरण कौन है? यीशु मसीह। वो जानता है मुझे डालो। इतिहास जब पढ़ते तो देखते हैं उस गुफा में लोग कम से कम 600 से 900 सिंह रखते थे, और दानियल अकेला आदमी जा रहा है वहां पर, लेकिन वो डर रहा नहीं है। क्यों? उसकी आशा किस में है? परमेश्वर पर। उसका विश्वास किस में है? परमेश्वर पर। विश्वास रखो। अगला पॉइंट, अब्राहम की तरह विश्वास रखो परमेश्वर पर। यह विश्वास आपको निराश होने ना देगा। ये जब आपके जीवन में आशा है, आपका विश्वास और मजबूत होगा। आपका विश्वास और मजबूत होगा, क्योंकि परमेश्वर के वादे आपके लिए। याद रखो, ये वादे जो हैं ये बिना शर्त के लिए आपके लिए दिए गए हैं परमेश्वर ने। परिस्थितियों के शिकार मत बनो। अय्यूब लिख रहा है यहाँ पे 6 अध्याय में, काश मैंने जो मांगा होता मुझे परमेश्वर दे देता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सुगंध से जीवन आ जाएगी। परमेश्वर की मनन करने से, उसका स्मरण करने से, उसके बारे में सोचने से, उसके वचन के बारे में सोचने से फिर से जाना जाएगी। और मैं अपने आप को दोषी नहीं मानूंगा। मैं परिस्थितियों को मौके बनाऊंगा कि उसको मैं वहां पर मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। और कभी अपने बारे में बुरी बात मत करना कि मैं इस तरह से ही हूं, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं। ये विश्वासी की बातचीत नहीं है, विश्वासी के बोल नहीं है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम में मैं अपनी पवित्र आत्मा डाल रहा हूं, तुम्हें मैं पवित्र जान रहा हूं, तुम्हें मैं धर्मी जान रहा हूं, तो हम अपने बारे में कैसे कह सकते हैं कि हम बुरे हैं, हम निराश हैं, हम इस तरह से हैं। परिस्थितियों का शिकार मत बनो। उस परिस्थिति को जीत में बदलने के लिए आशा की किरण यीशु मसीह पर ध्यान लगाओ, ताकि कोई भी परिस्थिति आए, परमेश्वर उस हार को जीत में बदल सकता है। और हार नहीं माननी है। याद है हम हमारे सर्विसेज में आपने पहले देखा है वो खिलौना हम लेके आते जिसके ऊपर लिखा है मुझे मार, और जब हम उसको मारते हैं वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये हमारा चित्र है कि हम हार नहीं मानते।
कठिनाई हमें नीचे गिराने की कोशिश कर सकती है, शैतान कोशिश कर सकता है, परिस्थितियां कर सकती है, पापी स्वभाव कर सकता है, इंसान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन धर्मी आदमी फिर खड़ा हो जाएगा। धर्मी आदमी फिर खड़ा हो जाएगा और हारेगा नहीं और हार मानेगा नहीं। पौल के जीवन में याद है, दूसरे कुरिन्थियों 11 में लिख रहा है कितनी तकलीफें उसके जीवन में, 39 चीजें लिखता है वो। एक दिन समुद्र में था, चोरों के द्वारा मारा गया, भूखा था, कपड़े नहीं थे, लेकिन उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उन चीजों ने उसे रोका नहीं, क्योंकि इसकी आशा किसमें थी? यीशु मसीह पर। अपने आप पे नहीं, अपनी सेवकाई पे नहीं, अपने कार्य में नहीं, वो बढ़ता रहा आगे। अगला, इन समय में अपनी मन की खराई को छोड़ना नहीं। और उदाहरण यूसुफ है, वो जेल में है लेकिन मन की खराई नहीं छोड़ेगा। उसे बंदी बनाया गया लेकिन पॉटीफर की पत्नी को छुएगा नहीं। उसके संग गलत हुआ लेकिन अपने भाइयों को माफ करेगा। उसका मन साफ है, इंटेग्रिटी कहते हैं। उसकी मन की खराई को उसने गिरने नहीं दिया। क्यों? उसका भरोसा परमेश्वर पर था, परमेश्वर उसकी आशा था। जब भाई उसके पास है, उसने अपने बारे में बताया नहीं, लेकिन उनको अनुग्रह दिया। जब खाने की टेबल पे बैठे तो उनको 5 गुना दिया। जब मौका मिला तो उनको माफ किया, उनके परिवारों की देखभाल की, और अंत में कहा तुमने मेरे लिए बुरा सोचा लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए भला सोचा। याद है एक पॉइंट था, परमेश्वर की भलाई पर ध्यान देना। जब हम परमेश्वर की भलाई पे ध्यान देंगे तो लोगों की बुराइयों पे ध्यान देने का हमारे पास समय नहीं रहेगा। और यूसुफ ने कहा तुमने बुराई सोची लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदल दिया। अपनी इंटेग्रिटी को मत छोड़ना। हबाकुक की तरह हर परिस्थिति में परमेश्वर को स्तुति आराधना करना। भले ही वृक्ष ना बढ़े, भले ही अंजीर फल ना दे, हबाकुक 3 अध्याय, फिर भी मैं उसकी स्तुति करता रहूंगा। क्यों? परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल देगा और हार से हमें जीत की ओर ले आएगा। परिस्थितियों पर ध्यान नहीं लगाना है, परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, वो हमारी आशा का कारण है। और याद रखना, एक दूसरे के संग तुलना करने की जरूरत नहीं है। मैं बेहतर हूं, वो कमजोर है, अगर उस परिस्थिति में मैं होता तो मैं इस तरह से करता, अगर इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं इस तरह से करता। अपनी तुलना किसी से करो मत, और किसी के संग अपनी तुलना होने मत दो। संतुष्ट रहो कि तुम परमेश्वर में हो, और अगर वो मुझसे अच्छा कर सकता तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है और हम ये स्पर्धा में नहीं है, हम लोग कंपटीशन में नहीं है कि कौन बेहतर है, क्योंकि सबसे बेहतर यीशु मसीह और हम सब पापी हैं और उसके अनुग्रह से हम बचे हुए हैं। तो अपनी तुलना किसी से करने की जरूरत नहीं है। आखिर में धीरजवंत रहो, धीरज में बनाए रखो। यीशु की तरह वो क्रूस पर है लेकिन धीरज धर रहा है, क्यों? जानता है उसकी मृत्यु के द्वारा पुनरुत्थान होगा, फिर पुनरुत्थान के बाद हमेशा के लिए जीत। अपनी आशा मजबूत रखना। हाँ, परिस्थिति आएंगी लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए जीत है। परमेश्वर हमें हमेशा के लिए जीत देगा, उस पर बने रहो। यही हमारी आशा की किरण है, यही हमारी आशा की किरण है। वर्षा की गंध पाकर भी फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसकी शाखाएं फूटेंगी। तीतुस का 1 अध्याय 2 पंक्ति। इस आशा में अनंत काल के जीवन की, जो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जिसने हमसे वादा किया संसार की शुरुआत होने से पहले, इस निराशा परीक्षाओं के समय में जो चल रहा है हमारे संसार में, हमारे पास अनंत काल के जीवन की आशा है। उस आशा को कोई हमसे रोक नहीं सकता, ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। हम स्वर्ग के निवासी हैं, उसे कोई हमसे चुरा नहीं सकता। ये संसार में जो तकलीफें हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन हमारे लिए महिमा तैयार की गई है बहुत समय के लिए। और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा और उसने हमारे लिए एक जगह तैयार करके रखी है और हम उसके घर में होंगे, उसके संग होंगे हमेशा के लिए। ये हमारी आशा का कारण है। जब निराश हो तो इन बातों को ध्यान में रखो और उस यीशु मसीह पर अपने मन को बनाए रखो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हम में से सब जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, अनंत काल की जीवन की हमारे पास आशा है और हम जानते हैं ये आशा खत्म नहीं होगी। लेकिन आप में से जो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, आपके पास अनंत काल की आशा नहीं है। भरोसा करो यीशु मसीह पर। अपने जिन में ये प्रार्थना आप कह सकते हो, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे बचा लो, मेरे गुनाह मुझे स्वर्ग जाने नहीं देंगे, लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह का जो इस धरती पर आया और
अपने पवित्र लहू से उसने हमारे सारे पापों को धो दिया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमारे पापों को माफ़ करना। मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आपके लहू से मेरे पास सारे पाप धुल चुके हैं। मेरे जीवन में आइए। आप जीवित परमेश्वर हो, आपने मृत्यु को हराया। मेरा भरोसा आप पर है। मुझे इस जीवन में, इस कठिनाई के समय में आशा देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। इस समय को आशीषित कीजिएगा। यीशु मसीह आपसे मांगते हैं कि जो भी परेशानी हो, कठिनाई का समय चल रहा हो, परिस्थिति हो, परीक्षाएं हो, प्रभु हमारे जीवन में यीशु आप आशा की किरण हो और इस आशा को बनाए रखना, मजबूत करना। जैसे इस वचन में अय्यूब ने कहा है कि मिट्टी की उस सुगंध से भी सब फल निकलना शुरू हो जाएंगे। इस समय में हमारे जीवन से, हमारी आशा से, उसकी सुगंध से ही जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन है, हमें वो आशा देना। ये समय हम आपके हाथों में देते हैं। इस कलीसिया को आशीषित कीजिए। जो भी कठिनाई या परेशानियां हैं, जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें आप हमें आपकी आशा के अनुसार धीरज देना, मजबूती देना और उस जीत का अनुभव देना। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देना प्रभु। आप पर भरोसा करते हुए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन और आमेन। धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर का, जो इतना सुंदर मैसेज दिया हमें दिया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक वचन के लिए जो हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज आई एम चर्च मिलकर इस गीत को गाते हैं और आज की सभा को एंड करते हैं। सेनाओं का यहोवा। संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, तो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, तो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जग गई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जग गई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
इस सारे संसार का आप राजा हो यीशु लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है, हम ये मानते हैं यीशु कि आप हमारे हर एक चीज़ को संभाल कर रखते हो लॉर्ड। आप हमारे रखवाले हैं यीशु लॉर्ड। इस मैसेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु, और आने वाले जो हर हफ्ते भर में लॉर्ड आप हमें बहुत कुछ संभाल कर रखोगे और हमें बहुत कुछ सिखाओगे, इसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक चीज़ के लिए जो आज हमने सीखा है लॉर्ड। आगे के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस सारे हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड आपके चरणों में सौंपता हूँ लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ यीशु, आमीन। तो बस कीबोर्ड का है क्या?